नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की तूफानी पारी के बदौलत भारत की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए रोमांचक पहले वनडे मुकाबले की। यह मुकाबला धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी HPCA स्टेडियम में खेला गया। 3 मैचों की इस बेहद महत्वपूर्ण वनडे सीरीज के इस पहले ही मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। हालांकि इस मुकाबले में इंद्रदेव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बारिश के कारण खेल काफी समय तक रुका रहा, लेकिन जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो रोमांच अपनी सारी हदें पार कर गया। अंपायर्स ने मौसम और समय की स्थिति को देखते हुए ओवरों में भारी कटौती करने का फैसला लिया और इस तरह यह मुकाबला 50 ओवरों से घटकर महज 25-25 ओवरों का कर दिया गया। दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस से हुई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और धर्मशाला की परिस्थितियों, आसमान में छाए बादलों और पिच की नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बारिश की वजह से यह मैच शाम 5:45 पर शुरू हो पाया था। भारतीय टीम के लिए इस मैच में कुछ नए चेहरों को आजमाया गया। टीम इंडिया की तरफ से गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे ने अपना अंतर्राष्ट्रीय वनडे डेब्यू किया। दोनों युवा खिलाड़ियों के लिए यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पल था और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। अब दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब और डरावनी रही। भारतीय तेज गेंदबाजों ने धर्मशाला की पिचों पर मिलने वाले शुरुआती स्विंग और उछाल का पूरा फायदा उठाया। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और युवा सनसनी गुरनूर बराड़ ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से अफगान सलामी बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अफगानिस्तान को पहला तगड़ा झटका पारी के शुरुआती पलों में ही लग गया, जब खतरनाक ओपनर इब्राहिम जादरान को गुरनूर बराड़ ने अपनी एक बेहतरीन और बाहर की तरफ निकलती गेंद पर चकमा दिया। गेंद जादरान के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई। गिल ने कोई गलती नहीं की और बेहद आसान सा कैच लपक लिया। इब्राहिम जादरान सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस शुरुआती झटके से अभी अफगानिस्तान की टीम संभल भी नहीं पाई थी कि भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। अर्शदीप ने अपनी अंदर आती हुई एक शानदार लेंथ डिलीवरी पर नए बल्लेबाज सिद्दीकुल्लाह अटल को पूरी तरह से छकाया। गेंद सीधे अटल के पैड्स पर जा टकराई और भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने उंगली खड़ी करने में कोई देर नहीं की। सिद्दीकुल्लाह अटल बिना खाता खोले यानी 0 के स्कोर पर LBW होकर वापस लौट गए। केवल 16 रनों के भीतर 2 मुख्य विकेट गंवाने के बाद अफगानिस्तान की टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी। क्रीज पर अब अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह आए थे, जिनसे टीम को एक बड़ी और संभलकर खेली जाने वाली पारी की उम्मीद थी। दूसरी छोर पर सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज पूरी आक्रामकता के साथ खड़े थे। रहमत शाह ने क्रीज पर थोड़ा समय बिताने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप सिंह आज अलग ही मूड में गेंदबाजी कर रहे थे। अर्शदीप ने रहमत शाह को अपनी एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद पर शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में तैर गई और वहां तैनात मुस्तैद फील्डर हर्ष दुबे ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक शानदार और दर्शनीय कैच लपक लिया। रहमत शाह सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह अफगानिस्तान ने 26 रनों के स्कोर पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अफगानिस्तान को बहुत ही छोटे स्कोर पर समेट देगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसके बाद मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसने धर्मशाला के दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। 3 विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने समझदारी दिखाई और दूसरे छोर पर खड़े रहमानुल्लाह गुरबाज को खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज आज एक अलग ही मिट्टी के बने हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। गुरबाज ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने केवल 26 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। गुरबाज की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अपनी रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया।
कप्तान शाहिदी ने एक छोर संभालकर एंकर की भूमिका निभाई, जबकि गुरबाज ने रणगति को लगातार 7 और 8 रन प्रति ओवर से ऊपर बनाए रखा। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी बहुत तेजी से पूरी हुई और देखते ही देखते यह साझेदारी 80 रनों के पार पहुंच गई। 9 ओवर का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान की टीम ने 3 विकेट पर 69 रन बना लिए थे, जिसमें गुरबाज 54 और कप्तान शाहिदी 14 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद भी रहमानुल्लाह गुरबाज की बल्लेबाजी का तूफान यहीं नहीं रुका। उन्होंने भारतीय स्पिनरों और मध्यम तेज गेंदबाजों को निशाने पर लिया और मैदान के हर कोने में लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के जड़े। गुरबाज ने सिर्फ 48 गेंदों का सामना करते हुए अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का एक बेहद यादगार और शानदार 9वां शतक पूरा किया। इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी पूरी की, जिसने अफगानिस्तान को पूरी तरह से मैच में वापस ला खड़ा किया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण को पूरी तरह से बेअसर कर दिया था। गुरबाज अपनी पारी में 51 गेंदों का सामना कर चुके थे और 102 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने 8 गगनचुंबी छक्के और 8 करारे चौके लगाए थे। ऐसा लग रहा था कि गुरबाज आज अकेले के दम पर अफगानिस्तान को 200 से पार ले जाएंगे, लेकिन तभी भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत को वह सबसे बड़ी सफलता दिलाई जिसकी तलाश पूरी टीम को थी। नीतीश ने एक बेहतरीन यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली, जिसे खेलने के प्रयास में गुरबाज पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे स्टंप्स बिखेर गई। गुरबाज 102 रन बनाकर बोल्ड हो गए और उनकी इस अद्भुत पारी का अंत हुआ। गुरबाज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में अजमतुल्लाह ओमरजई क्रीज पर आए। कप्तान शाहिदी अभी भी टिके हुए थे और टीम को एक मजबूत फिनिश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरबाज के जाते ही भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। भारतीय स्पिनर हर्ष दुबे ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को अपने जाल में फंसा लिया। हर्ष दुबे की एक टर्न होती हुई गेंद पर शाहिदी ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में समा गई। शाहिदी ने 30 गेंदों में 27 रनों की एक कप्तानी पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही अफगानिस्तान का मध्यक्रम एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। अब क्रीज पर मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह ओमरजई की जोड़ी थी। पारी के अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और रणगति पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। हर्ष दुबे ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखते हुए अफगानिस्तान के निचले क्रम को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। अफगानिस्तान का स्कोर देखते ही देखते 8 विकेट के नुकसान पर 180 रनों के पार पहुंच गया। निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए अल्लाह मोहम्मद गजनफर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और वह हर्ष दुबे की एक बेहतरीन घूमती हुई गेंद पर गिल्लियां बिखेर बैठे। गजनफर हर्ष दुबे का शिकार बनकर पवेलियन लौटे। आखिरी ओवरों में राशिद खान और जियाउर रहमान ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। भारत के युवा गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। डेब्यू करने वाले गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे ने अपनी धारदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। इन दोनों ही युवा गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट अपने नाम किए। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बेहतरीन साथ निभाते हुए 2-2 सफलताएं हासिल की। भारतीय गेंदबाजों के इस सामूहिक और बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत अफगानिस्तान की पूरी टीम 24.5 ओवर में 194 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारतीय टीम को जीत के लिए 25 ओवर में 195 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला था। अब दोस्तों 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत सधी हुई रही। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए टीम को एक ठोस शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि यह साझेदारी बहुत लंबी नहीं चल सकी। भारत को पहला झटका 46 के कुल स्कोर पर लगा, जब रोहित शर्मा बदकिस्मत रहे और 16 रन बनाकर रन आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ देने ईशान किशन मैदान पर उतरे। ईशान किशन ने आते ही तेज तर्रार शॉट खेलने शुरू किए और शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। शुभमन गिल आज बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने अफगानी गेंदबाजों की गेंदों को आसानी से बाउंड्री के पार भेजा। इसी दौरान शुभमन गिल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इस अर्धशतक को पूरा करने के साथ ही गिल ने अपने वनडे करियर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। शुभमन गिल ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए हैं। भारत का स्कोर तेजी से जीत की तरफ बढ़ रहा था,
लेकिन तभी अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने भारत को दूसरा झटका दिया। राशिद खान ने ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन 22 गेंदों में 34 रनों की एक उपयोगी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भारत का दूसरा विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 125 रन हो चुका था और भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी। श्रेयस अय्यर क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक सके। भारत को तीसरा झटका जियाउर रहमान ने दिया। जियाउर रहमान ने श्रेयस अय्यर को मोहम्मद सलीम के हाथों कैच आउट कराया। श्रेयस अय्यर 15 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आए। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने इसके बाद अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कोई और मौका नहीं दिया। शुभमन गिल एक छोर पर खूंटा गाड़कर खड़े थे और लगातार रन बना रहे थे। वहीं दूसरे छोर से केएल राहुल ने आते ही बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। केएल राहुल ने अफगानी गेंदबाजों पर चौकों और छक्कों की बौछार कर दी। उन्होंने महज 19 गेंदों का सामना किया और 4 शानदार चौके तथा 3 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए 39 रनों की नाबाद और मैच जिताऊ पारी खेल डाली। कप्तान शुभमन गिल भी 66 गेंदों में 84 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी इस कप्तानी पारी में भारतीय टीम को सूझबूझ के साथ जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार और नाबाद पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 22.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 195 रन बना लिए और इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस शानदार और धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। बारिश से बाधित इस छोटे और रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने खेल के हर विभाग में अफगानिस्तान को पछाड़ दिया। युवा गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन और शुभमन गिल, केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने धर्मशाला में तिरंगा लहरा दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।